अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। कभी कभी अल्लाह ताला अपने खजानों में से किसी फकीर को यूं चुन लेता है कि दुनिया वाले उसे हकीर समझते रह जाते हैं और वलियों की नजर उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। ये कहानी है एक ऐसे ही फकीर मोची की जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी और उस पर पड़ी हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की वो नजर जिसने उसकी तकदीर बदल दी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जहां हम आपके लिए लाते हैं उन अल्लाह वालों के सच्चे वाकयात जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, रूह को जगाने के लिए होते हैं। अगर आपको वलियों की करामात, दरवेशों की हकीकतें और दिल को छू लेने वाले ईमान अफरोज वाकयात पसंद हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, अगर दिल को बात लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वाकया है बगदाद शरीफ का। एक जमाना था जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का चर्चा था। इल्म, तकवा, करामत व करिश्मा, हिल्म, शराफत का पायकर, जिनके सामने बड़े बड़े उलेमा, हुक्काम और सूफिया अदब से बैठते थे। मगर उस वक्त बगदाद की एक छोटी सी गली में जूते बनाने और सीने वाला एक गरीब मोची रहता था। उसका लिबास पुराना, हाथों में गोंद, चेहरे पर थकान, मगर दिल में रोशनी थी। वो मस्जिद का नमाजी था। रात को तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र करता था। कभी कभी चुपचाप आसमान को तकता और आहिस्ता से कहता, या रब, मुझे अपना बना ले, मुझे तेरे वलियों की संगत अता हो जाए, बस तेरे दरबार में कबूलियत मिल जाए। दिन गुजरते गए और उसकी जिंदगी वैसे ही चलती रही। कभी किसी के जूते की मरम्मत, कभी फाका, मगर जबान पर शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं। एक दिन किस्मत की घड़ी आ गई। सुबह का वक्त था। बाजार में शोर कम था। मोची अपनी दुकान पर बैठा था कि सामने से एक बूढ़ा बुजुर्ग गुजरा। उसने रुक कर कहा, ए फकीर, क्या तू हजरत गौसे आजम को जानता है? मोची ने झुककर अदब से कहा, मैं तो उनका नाम भी अदब से लेता हूं, मगर उनकी बारगाह में जाने की जुर्रत कभी नहीं हुई। बुजुर्ग मुस्कुराकर कहता है, तो जा, कल जुमेरात को उनकी महफिल में जा, वहां तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने दुआएं मांगी हैं। ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गया। मोची हैरान, आंखें नम, दिल में कुछ ऐसा असर जैसे ये मामूली बात नहीं थी। अगले दिन जुमेरात का दिन था। दुनिया की नजर में वो एक आम दिन था, मगर उस फकीर मोची के लिए वो दिन तकदीर का दरवाजा था। सुबह फज्र के बाद उसने गस्ल किया, साफ कपड़े पहने जो पुराने सही लेकिन धोए हुए थे। जेब में कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना जूता मरम्मत के लिए रखा था ताकि लोगों को लगे वो किसी काम से जा रहा है। हकीकत में वो तो दिल का मरहम लेने जा रहा था। वो बगदाद की गलियों से गुजरता हुआ दे आया करते थे। दरवाजे पर दरबान खड़े थे जिनके चेहरों पर जलाल था। अंदर जाने वालों की लिस्ट बन रही थी। मोची ने हिम्मत की और झिझकते हुए करीब जाकर कहा, मुझे हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलना है। दरबान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटा पुराना लिबास, हाथों में गोंद की महक और तंजिया अंदाज में कहा, क्या तू भी हजरत से मिलने आया है? तेरे जैसे रोज आते हैं, जा अपने जूते सिल। लोग हंसने लगे, कुछ ने उस पर ताने मारे, मगर वो खामोश रहा। बस दिल ही दिल में हजरत के लिए दुआ करता रहा। वो वहीं दरवाजे के कोने में खड़ा हो गया जहां कोई ध्यान न दे। उधर हजरे के अंदर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह मुराकबे में थे। चेहरे पर नूर की किरणें थीं। कुछ लम्हे गुजरे, फिर अचानक आपने आंखें खोली और फरमाया, दरवाजे पर जो फकीर मोची खड़ा है उसे अंदर बुलाओ। दरबानों पर सन्नाटा छा गया। कौन? वही फकीर? क्या हजरत ने उसका नाम लिया? सब हैरान रह गए। दौड़ कर गए और मोची से कहा, ऐ शख्स, हजरत ने तुझे अंदर बुलाया है, जल्दी कर। मोची के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए और वो कदम उठाता हुआ अंदर चला गया। हजरत की बारगाह में हाजिरी जैसे ही वो हजरे में दाखिल हुआ, हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखा। चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आपने फरमाया, आ गया मेरा फकीर, अल्लाह का वो बंदा जिसकी सादगी में इश्क है। मोची रोने लगा, कदमों में गिर गया। कहा, या सैयदी, मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाला हूं। न इल्म है, न रुतबा,
बस दिल में मोहब्बत है। हजरत ने उसे उठाया, पेशानी को छुआ और फरमाया, लोगो, तुमने इसे हकीर समझा, मगर गौस अब्दुल कादिर ने इसके दिल में रब का नूर देखा है। ये आज से अल्लाह के खास बंदों में शामिल है। हाल में सन्नाटा छा गया। कुछ ने झुककर माफी मांगी, कुछ ने पहली बार घमंड का खोल तोड़ा, और वो फकीर मोची जिसे कोई जानता भी न था, वलियों की संगत में आ बैठा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल चुका था। वही मोची जो कल तक बाजारों में बैठा जूते सी रहा था, अब हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठने लगा था। किसी को हैरत थी, किसी को रश्क, और कुछ ऐसे भी थे जो हसद में जलने लगे। मगर हजरत ने सबसे साफ साफ फरमाया, जो दिल से अल्लाह का हो जाए वो मेरी भी आंखों का तारा बन जाता है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मोची से फरमाया, अपने सवालात पूछो जो दिल में बरसों से छुपाए बैठे हो। मोची ने कांपती आवाज में अर्ज किया, या सैयदी, मैं जानना चाहता हूं वो रास्ता जिस पर चलकर बंदा अल्लाह का हो जाता है, वो क्या है? हजरत मुस्कुराए, चेहरे पर नूर फैल गया और फरमाया, वो रास्ता जो गुमनामी से गुजरे, सब्र से सजे और इखलास से चमके, वही बंधे को रब तक पहुंचाता है। हजरत का रूहानी दर्स उसी लम्हे हजरत ने उस फकीर मोची को एक खास राज सिखाया। कुछ ऐसे अज़कार, कुछ ऐसी दुआएं जिनसे दिल साफ हो जाता है, नफ्स दब जाता है और इंसान का बातिन चमक उठता है। मोची ने वो सब दिल से सीखा। न कलम था, न किताब, बस दिल था और इश्क। चंद ही हफ्तों में उसके चेहरे पर एक नूरानी वकार आ गया। बाजार वाले अब उसे सलाम करते। जिन्होंने कभी ताना मारा था, आज वो उसके हाथ चूमने को तैयार थे। एक रोज बाजार में एक ताजिर आया और कहा, भाई, क्या अब भी जूते सीते हो? मोची मुस्कुराया और नरम लहजे में कहा, नहीं, अब दिल सीता हूं। जो टूटे होते हैं उन्हें हजरत के दर से जोड़ने लगा हूं। वो बात सुनकर लोग रोने लगे, क्योंकि उसकी बात में अब सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि हाल बोलता था। वो लम्हा जब हजरत ने फरमाया, एक दिन हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने महफिल में बैठे लोगों से कहा, क्या तुम जानते हो असल दौलत क्या है? न इल्म, न दौलत, न शोहरत, बल्कि दिल की आजिजी। और फिर फरमाया, ये फकीर मोची आज तुम सबके लिए मिसाल है, क्योंकि इसने दिल को मिट्टी पर रखा और रब ने इसे अर्श से जोड़ दिया। वो रात मोची ने तन्हाई में बैठकर दुआ की, या रब, अगर तू राजी है तो मुझे अपना बना ले, और अगर अभी मेरी जात में खोट है तो मुझे पाक कर दे। उसी रात ख्वाब में हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। फरमाया, तू मकबूल हो चुका है, कल से तू वो बोलेगा जो दिलों पर असर करेगा। अगले दिन से वो मोची अब मोची न रहा, बल्कि हजरत का खादिम और अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर बन चुका था। चंद हफ्ते गुजर गए। वो फकीर मोची जो कभी बगदाद की गलियों में किसी को सलाम करता तो जवाब तक न मिलता, अब उसके सलाम पर लोग झुककर सलाम वापस करते। वो जिस जगह बैठता, लोग आकर उसके पास बैठने की ख्वाहिश करते। बाजार के किनारे एक पुरानी मस्जिद थी, जहां वो ईशा के बाद अकेला बैठता और लंबे सजदों में रोता रहता। एक रात वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था कि एक जख्मी फकीर वहां आया। पांव में कांटे थे, प्यास से जुबान सूखी हुई और कपड़े खून से लथपथ। मोची फौरन उठा, पानी दिया, पांव धोए, कपड़ा फाड़कर पट्टी बांधी और दिल से दुआ की, या रब, जैसे तूने मुझे अपने वली के दर पर पहुंचाया, इसे भी अपना बना ले। फकीर हिचकियों से रोने लगा और फिर सरगोशी की, तू वही है जिसकी हजरत ने मुझे बशारत दी थी। मुझे कहा था एक फकीर होगा जो जूते नहीं दिल सीने वाला होगा। ये सुना और मोची की आंखें भर आईं। फिर दिल में एक बात आई, जब बंदा खुद मिट जाए तो अल्लाह उसे वो बना देता है जिसे खल्क़े खुदा ढूंढने लगती है। उस रात के बाद लोग उस फकीर मोची को बाबा जी कहने लगे। छोटे बड़े, अमीर फकीर सब उसकी महफिल में आते। किसी को रिज़्क़ की परेशानी थी, किसी का दिल बेचैन होता तो कोई हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का खादिम समझकर दुआ करवाने आता, और वो बस यही कहता, मेरी तो कोई औकात नहीं, दुआ तुम्हारे लिए हजरत करते हैं, मैं तो सिर्फ वसीला हूं उनके दर से जुड़ा एक गुमनाम सा फकीर। एक तवायफ जिसका जिस्म लोग पैसों से खरीदते थे, जब उसका दिल अल्लाह ने खरीद लिया तो वो बगदाद की वली बन गई। ये कहानी है जुलेखा की,
जिसने गुनाह के अंधेरों से निकलकर विलायत के चिराग रोशन कर दिए। क्या तौबा वाकई किस्मत बदल सकती है? आइए सच्चाई सुनते हैं उस औरत की जुबानी जिसे रब ने अपना दोस्त बना लिया। मगर शहर के एक कोने में, जहां न इज्जत बसती थी और न ही शराफत का नामो निशान था, वहां अब जिंदगी जागने वाली थी। वो इलाका जहां तबला, साज और शराब के पैमाने चमकते थे, वहां एक तवायफ रहती थी। नाम था जुलेखा। जुलेखा का हुस्न बगदाद भर में मशहूर था। उसके बालों की लटें, आंखों की शरारत और आवाज की मिठास ने न जाने कितने अमीरजादों और सौदागरों को दीवाना बना रखा था। लेकिन वो हुस्न जो बाहर से चमकता था, अंदर से टूटा हुआ था। उसके दिल में एक खालीपन था, एक बेतरतीब बेचैनी जो किसी को नजर नहीं आती थी। हर रात जब जुलेखा की महफिल खत्म होती, जब सारे चेहरे कह कहे और तालियां पीछे छूट जाते, तब वो अपने आईने के सामने बैठ जाती। वो खुद को देखती और धीरे धीरे रोने लगती। ये चेहरा जिसे देखकर लोग दीवाने हो जाते हैं, क्या इस चेहरे के पीछे कोई इंसान भी है? वो खुद से पूछती। एक दिन बगदाद में खबर फैल गई कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें लोग गौसे आजम कहते हैं, शहर में वाज फरमा रहे हैं। उनका कलाम सुनकर बड़े बड़े गुनहगार तौबा कर लेते हैं। उनकी जुबान में ऐसा असर है कि दिल के पर्दे हट जाते हैं। लोग झुंड के झुंड उनके दरबार की तरफ जा रहे थे। जुलेखा ने भी सुना, मगर हंसी में उड़ा दिया। वलियों की बातें सुनने वाले हम जैसे लोग नहीं होते। हम गुनहगार, हम तवायफें, हम बेचेहरा लोग ऐसे पाक लोगों के करीब भी नहीं जा सकते। लेकिन दिल में कहीं कुछ चुभ रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे बेकरार कर रही थी। उस रात जब वो नाच कर वापस आई तो सीधा जाकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठ गई। वो माँ जो उसे इस दलदल में छोड़कर दुनिया से चली गई थी। अम्मा, अगर तुम जिंदा होती तो क्या मैं ऐसी होती? क्या तुम मुझे इस गंदगी से निकाल लेती? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रात बहुत लंबी थी और जुलेखा की नींद कहीं खो गई थी। अगली सुबह कुछ अलग थी। जुलेखा की खादिमा मरियम, जो अक्सर मस्जिद जाया करती थी, दरबार गौसिया से लौट कर आई तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बीबी जी, आज जो मैंने सुना वो किसी ख्वाब जैसा लगा। हजरत से पाक ने फरमाया, अल्लाह के दरबार में हर किसी की तौबा कबूल होती है, चाहे वो कैसा भी गुनाह क्यों ना हो। शर्त बस ये है, सच्चे दिल से आना होगा। जुलेखा सुन तो रही थी, मगर उसने जाहिर नहीं किया कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसकी आंखों में एक सवाल छिपा हुआ था, क्या वाकई मेरे जैसे लोग भी माफ किए जा सकते हैं? उधर बगदाद की फिजा बदलने लगी थी। हर तरफ हजरत गौ से पाक की तालीमात की खुशबू फैल रही थी। लोग अपने गुनाहों से तौबा कर रहे थे। चोर, कातिल, शराबी सब दरबार गौसिया में जाकर सजदा कर रहे थे। और एक तवायफ जो कभी खुद को माफ किए जाने के काबिल नहीं समझती थी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। क्या वो भी जा सकेगी? क्या वो गौ से पाक के कदमों में बैठ सकेगी? क्या उसका गुजरा हुआ कल मिट सकता है? ये वो सवाल थे जिन्होंने उसकी रातों की नींद और दिनों का सुकून छीन लिया था। जारी है, रात गहरी हो चुकी थी। बगदाद की गलियां सुनसान थीं। सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने और हवाओं के सरसराने की आवाज सुनाई दे रही थी। जुलेखा बिस्तर पर लेटी थी, मगर आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बार बार करवटें बदलती, छत को घूरती और अपने सीने पर हाथ रखकर दिल की धड़कनें गिनने लगती। उसे यूं लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा है, जैसे कोई ना दिखाई देने वाली ताकत उसके दिल में चुपचाप बोल रही हो, उठ जुलेखा, तेरी जिंदगी बदल सकती है। आखिरकार नींद ने उस पर गलबा पाया, मगर वो नींद एक आम नींद नहीं थी। ख्वाब जुलेखा ने खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया। हर तरफ घुप अंधेरा था। वो नंगे पांव झकमी कदमों से एक राह तलाश करने की कोशिश कर रही थी। उसके जिस्म पर रेशमी लिबास था, मगर वो तार तार हो चुका था। हवा में जलते हुए गोश्त की बू थी और दूर कहीं आग के शोले भड़क रहे थे। फिर अचानक अंधेरे में एक नूर चमका। वो नूर धीरे धीरे एक शख्सियत में बदल गया। सफेद लिबास पहने हुए, चेहरे पर जलाल और जमाल का हसीन मिला जुला असर। एक बुजुर्ग उसके सामने खड़े थे। उनके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज सीधी जुलेखा के दिल में उतर रही थी। ऐ अल्लाह की बंदी, ये दुनिया तेरे लिए बनाई नहीं गई। तू जो खुद को गुनाह की कैद में समझ बैठी है, आ कि रब की रहमत तेरे इंतजार में है।
दरवाजे बंद नहीं होते, बस नजरें झुकाना सीख। जुलेखा उनके कदमों में गिर गई। कौन हो आप? वो चीखी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर फरमाया, अब्दुल कादिर हूं और तेरा रब तुझे पुकार रहा है। फिर एक रोशनी की लहर आई और जुलेखा की आंख खुल गई। उसके जिस्म पर पसीने की बूंदें थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उठकर बैठ गई और दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। या अल्लाह, क्या ये सच था? क्या मैंने वाकई गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा? सुबह का वक्त था। बगदाद के आसमान पर सूरज की पहली किरण उतरी ही थी। जुलेखा ने सबसे पहला काम यह किया कि अपना आईना तोड़ दिया। वो आईना जिसमें वो हर रात अपना बनावटी चेहरा देखती थी, अब वो उसे झूठा लग रहा था। अब मुझे अपना असली चेहरा देखना है, वो जो रब के सामने है, न कि इन गुनहगार आंखों के सामने। जुलेखा ने मरियम को बुलाया। मरियम, आज मुझे हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार ले चलना है। मरियम ने हैरानी से आंखें फैला लीं। बीबी जी, आप वहां? जुलेखा ने सर झुकाकर कहा, हां, अब बहुत हो चुका। जिस दरवाजे पर मैं बरसों खड़ी रही, वो सब धोखा था। अब मुझे वो दरवाजा खटखटाना है जहां से सिर्फ रोशनी मिलती है। उसी दोपहर जुलेखा ने बुर्का पहना। वो गलियों से गुजरती हुई अपने मांझी को कदमों से रौंदती हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में कई लोग उसे पहचान कर चौंके। एक औरत ने तो यहां तक, तो राह कितनी भी मुश्किल हो, मंजिल की मिठास सब पर भारी होती है। वो दरबार गौसिया पहुंची तो दरवाजे पर खड़े खादिम ने रोकने की कोशिश की, मगर अंदर से हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की आवाज आई, ऐ खादिम, उसे अंदर आने दो, उसकी तौबा का वक्त आ चुका है। जुलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मैं कौन होती हूं इनके दरबार में आने वाली? मगर ये आवाज तो उसकी रूह में उतर चुकी थी। दरबार गौसिया में कदम रखते ही जुलेखा की रूह पर एक लर्जा तारी हो गया। दिल की धड़कन तेज थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और जुबान पर सन्नाटा था। वो बार बार अपने आप से कह रही थी, मैं कहां आ गई हूं? क्या वाकई मेरे जैसे लोगों को भी यहां आने दिया जाता है? अंदर एक वसीया बड़ा सहन था। हजरे के बाहर लोग हल्के की सूरत में बैठे थे और दरमियान में एक रूहानी नूर से चमकता चेहरा, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। आंखें नीम वां, होंठ जिक्र ए इलाही से मुअत्तर और जिस्म पर सफेद सादा लिबास। उनकी मौजूदगी ही रूह को पिघला देने वाली थी। जैसे ही जुलेखा ने कदम रखा, हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी निगाह उठाई। वो निगाह जैसे बिजली का कौंधा दिल पर गिरा हो। वो निगाह खाली नहीं थी, उसमें मारिफत, हकीकत और बातिन की खबर थी। हजरत ने ना तो हैरानी जाहिर की, ना कोई सवाल किया, बस इतना फरमाया, तू आई है? जुलेखा का जिस्म कांपने लगा। उसके होंठ थरथराए, मगर आवाज ना निकल सकी। आंखें भर आईं और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। जी, मैं आ गई हूं, हजरत ने निहायत नर्म लहजे में फरमाया। तू वही है जो रात भर जागती है, मगर दिल की नींद अब जागी है। जुलेखा ने सर झुका दिया। मुझे माफ कर दें हुजूर, मैं गुनाहों में डूबी हुई एक औरत हूं। मैंने वो सब कुछ किया है जो किसी पाक बंदे के सामने जुबान पर लाते हुए भी शर्म आती है। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तौबा सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, ये रूह का सफर है। जो अपनी गंदगी को पहचान ले, वही पाकी के काबिल होता है। जुलेखा की हिचकी बंध गई। वो रोती रही, जैसे बरसों से दिल में जमा गर्द आंखों से बह रही हो। महफिल में मौजूद दूसरे लोगों के चेहरों पर हैरानी छा गई। कई ने ज़ेरे लब कहा, ये तो वही मशहूर तवायफ है, यहां कैसे? हजरत ने सबकी तरफ देखा और बुलंद आवाज में फरमाया, खबरदार जो मेरे रब के फैसले पर सवाल करे। रब जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे आजमाए। अगर किसी को आज गुनाह में देखो तो कल वो तुमसे बेहतर हो सकता है। जुलेखा को लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। हजरत ने एक छोटे बच्चे को इशारा किया, इसे पानी दो। बच्चा दौड़कर मटका लाया और जुलेखा ने थरथराते हाथों से वो पानी पिया। हजरत ने फरमाया, ये पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, ये रूह को जिंदगी देता है। आज से तेरा हर सांस तौबा का और हर कदम अल्लाह की तरफ होगा। जुलेखा ने सर जमीन पर रख दिया और कहा, हुजूर, मुझे अपने कदमों में जगह दे दें, मुझे अल्लाह का रास्ता सिखा दें, मुझे गुनाहों से नजात चाहिए। हजरत मुस्कुरा दिए।
रब के बंदों का काम है दरवाजा दिखाना, चलना तुझे खुद है, मगर तू चल पड़ी है, यही सबसे बड़ा मौजज़ा है। उस दिन के बाद जुलेखा ने अपने घर का रास्ता ही भूल गई। वो मस्जिद के आंगन में बैठती, तस्बीह पढ़ती और लोगों के जूते सीधे करती। उसके हाथों की मेहंदी के निशान मिटने लगे और दिल पर नक्श ए इलाही उभरने लगा। शहर में एक नई खबर फैल गई, जुलेखा तवायफ नहीं रही, वो अब गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह की मुरीदा है। जुलेखा ने जब हजरत गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में सजदा किया तो उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया था, जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। मगर तौबा तो सिर्फ आगाज था, असल इम्तिहान तो अब शुरू होना था। दिन का वक्त था, मस्जिद का सहन रोशन था। जुलेखा सफाई कर रही थी, खादिमा मरियम करीब बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। सब कुछ पुरसुकून था बाहर, लेकिन अंदर जुलेखा की रूह में तूफान उठ रहा था। जैसे ही तन्हाई मयस्सर आई, नफ्स ने सर उठाया। माजी के मंजर उसकी आंखों में नाचने लगे। वो शामें जब उस पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होती, वो रातें जब उम्रा उसके कदमों में दौलत बहाते, वो लम्हे जब सारे बगदाद में उसका चर्चा होता। एक लम्हे को वो ठिठक गई। उसके दिल में ख्याल आया, क्या मैंने सब कुछ यूं ही छोड़ दिया? वो ऐश, वो इज्जत, वो राहत, क्या यही अब मेरी जिंदगी है? सफाई, खामोशी, तन्हाई, एक साया जैसे उसके दिल के पर्दे पर छा गया। वापस लौट जा जुलेखा, तेरे जैसे लोग इन फकीराने दीन के साथ नहीं जचते। तू जो है वो कभी वली की सोहबत में जगह नहीं पा सकती। ये उसका नफ्स था जो धीरे धीरे झर घोल रहा था। उसी रात जब वो तन्हा हजरे में बैठी थी, उसने खुद को रोते हुए पाया। दिल कह रहा था, मैं थक गई हूं, ना रात सुकून देती है न दिन चैन। अचानक दरवाजा खुला। एक पुराना जानने वाला, फराज, जो कभी उसका बड़ा मद्दाह रहा था, खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। जुलेखा ने हैरानी से देखा, तुम यहां कैसे आए? फराज ने नरम लहजे में कहा, बस सुन लिया था कि तुम यहां हो, सोचा देख लूं वो जुलेखा जो बगदाद की जान थी, अब कैसी लगती है। जुलेखा ने सर झुका लिया। फराज आगे बढ़ा, तुम तो यहां मुरझा गई हो, आओ वापस चलो। तुम्हारे लिए सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था, दौलत, मकाम, इज्जत, सब कुछ। ये वो लम्हा था जब जुलेखा का दिल दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ नफ्स की सरगोशी, दूसरी तरफ रूह की पुकार। जुलेखा ने आंखें बंद की और उसके लबों से बेख्तियार निकला, या गौ से आजम मेरी मदद फरमाइए। अचानक एक हवा का झोंका आया और फराज पीछे हट गया, जैसे किसी गैबी ताकत ने उसे धकेल दिया हो। जुलेखा ने आंखें खोली, उसके चेहरे पर सख्ती आ चुकी थी। फराज, चले जाओ यहां से। जुलेखा अब वो नहीं रही जिसे तुम जानते थे, वो मर चुकी है। अब यहां सिर्फ एक फकीरा बैठी है जो अपने रब की राह में सब कुछ लुटा चुकी है। फराज हैरान और परेशान खामोशी से वापस पलट गया। जुलेखा ने सजदे में गिरकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं मगर तू कवी है, मुझे नफ्स के शर से बचा। मैंने तौबा की है, इसे कबूल फरमा। अगले दिन हजरत गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जब जुलेखा को देखा तो फरमाया, तू आजमाइश में डाली गई थी और कामयाब निकली। जान ले, तौबा के बाद सबसे बड़ी जंग नफ्स से होती है। जो नफ्स को मात दे दे वो शैतान पर भी गालिब आ जाता है। जुलेखा ने सर झुकाया। उसकी आंखों में सुकून था, मगर साथ साथ एक नई आग भी। वो अब जान गई थी कि ये रास्ता सिर्फ कदमों से नहीं, दिल के खून से तय होता है। वक्त का पहिया घूमता रहा। जुलेखा, जो कभी बगदाद के रंगीन कूचों की जान समझी जाती थी, अब एक सादा सी फकीरा बन चुकी थी। वो दिन भर दरबार गौसिया की सफाई करती, वुजू के लिए पानी भरती और जो बचा खुचा खाना मिलता उसी में शुक्र बजा लाती। कभी उसने ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो अपने दिन यूं गुजारेगी। न साज, न गाना, न महंगे लिबास, न झूठे कह कहे। अब उसकी जिंदगी का साज सिर्फ तस्बीह थी, उसकी जीनत हिजाब था और उसका सुकून नमाज में छुपा था। मगर इस सादा सी जिंदगी में एक दर्द छुपा था, नफ्स को कुचलना, ख्वाहिशों को दफन करना और रूह को पाकीज़गी की तरफ धकेलना। हजरत गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे खुद तरबियत में रखा था। एक दिन फरमाया, जुलेखा, विलायत का रास्ता हर किसी के बस का नहीं। ये वो राह है जिस पर चलने वालों को हर लम्हा खुद को मिटाना पड़ता है। जुलेखा ने सर झुकाकर कहा, हुजूर,
मुझे सब कुछ भुला देना है। पुराने गाने, लहजे, फख्र, दिखावे, सबको दफन करना है। हजरत मुस्कुरा दिए। तुम्हारे अल्फाज में सच है, अब अमल भी चाहिए। उसी दिन से जुलेखा को खास रियाजत दी गई। रात का तिहाई हिस्सा इबादत में गुजारना, दिन में रोजा रखना, खाने में सिर्फ एक वक्त का रूखा सूखा लुकमा और हर नमाज के बाद 100 मरतबा इस्तगफार, ये सब मामूलात बन गए। कई महीने गुजर गए। जुलेखा का जिस्म कमजोर हो गया, मगर चेहरे पर नूर आने लगा था। उसकी आंखों में एक गहराई आ गई थी। अब उसका हर आंसू एक सजदा बन चुका था और हर खामोशी एक दुआ। कभी वो हजरे में बैठकर दुरूद पढ़ती और बेख्तियार कहती, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस काबिल हूं तो मुझे अपने गुलामों में शामिल फरमा लीजिए। दरबार गौसिया के दूसरे मुरीदीन भी जुलेखा की तब्दीली देखकर हैरान रह जाते। कई ने हजरत से पूछा, हुजूर, ये औरत तो एक जमाने की तवायफ थी, आज इसे देखकर लगता है जैसे किसी वली की बेटी हो। हजरत ने जवाब दिया, यही रब की शान है, वो गुनाहों के अंधेरों से नूर निकालता है। दिल की जमीन अगर जरखेज हो तो उसमें रहमत की फसल उगती है। एक रात जुलेखा तहज्जुद के वक्त मस्जिद के सहन में सजदे में गई और बेइख्तियार कहने लगी, या अल्लाह, मैंने हर शय तेरी रजा के लिए छोड़ दी, अब तू मुझे अपनी मारिफत अता फरमा। मैं तेरे कुर्ब की भूखी हूं, दुनिया से बेनियाज हो चुकी हूं। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके सर पर हाथ रख रहा हो। उसने आंखें बंद किए ही आंसू बहा दिए। ऐ बंदगी की तालिब, तू राह ए हक पर है, सब्र कर, तू वो देखेगी जो आम लोग नहीं देखते। ये हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की आवाज थी, दिल में उतरती हुई, रूह को छू जाने वाली। ये वो दिन था जब जुलेखा ने महसूस किया कि अब उसका दिल गुनाह की तरफ माइल नहीं होता। ख्वाहिशात मर चुकी थी। वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में जीना चाहती थी और मरना भी उसी हाल में चाहती थी। अब वो सिर्फ एक साबिका तवायफ नहीं रही थी, वो मोहब्बत इलाही की राह की मुसाफिर बन चुकी थी। बगदाद की रात थी। फिजा में अजीब सी खामोशी तारी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में हल्की हल्की नमी थी। दरबार गौसिया की मस्जिद के हुजरे में जुलेखा तस्बीह थामे मुराकबे की हालत में बैठी थी। आंखें बंद, सांसें मुतवाजन, दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद। उसी लम्हे एक नर्म और नूरी एहसास उसके दिल पर उतरा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, मगर ये आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी, दिल की गहराइयों से। जुलेखा, वो चौंकी मगर आंखें बंद रखी। हमने तेरा इखलास देख लिया है, अब तू देखेगी वो जो पर्दों के पीछे होता है। अचानक उसके सामने एक मंजर आया, जैसे कायनात के पर्दे हट रहे हों, जैसे आंख के बगैर वो कुछ देख रही हो। बगदाद की एक औरत, गरीब नातवां, रोती हुई सड़क के किनारे अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। कोई पुरसाने हाल न था। फिर एक और मंजर, एक नौजवान जो शराब में डूबा हुआ था मगर दिल से किसी पाक रास्ते की तलब रखता था। जुलेखा ने आंखें खोल दी। या अल्लाह, ये क्या है? उसी वक्त हजरत गौस ए पाक हुजरे के दरवाजे पर आ गए। वो मुस्कुरा रहे थे मगर उनकी निगाहों में एक खास जलाल भी था। जुलेखा, आज तेरा पहला कश्फ हुआ है। जुलेखा ने कांपती आवाज में पूछा। कश्फ? हजरत ने फरमाया, जब दिल पाक होता है आंखों से पर्दे हटते हैं। अल्लाह अपने कुछ खास बंदों को वो दिखाता है जो आम लोगों को नजर नहीं आता। तुझे ये मकाम तेरे इखलास की बदौलत मिला है। ये इब्तिदा है, इंतहा अभी बाकी है। जुलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। हुजूर, क्या मैं वाकई इस काबिल हूं? हजरत ने फरमाया, काबिल तो वही होता है जो खुद को नाकाबिल समझे। तू जितनी खुद को कमतर समझेगी, रब तुझे उतना ही बुलंद करेगा। उसी दिन से जुलेखा के कश्फ का सिलसिला शुरू हो गया। अब वो कई बार दिल में किसी के हालात देख लेती और दुआ करने लगती। एक दिन एक औरत मस्जिद में आई। उसका बच्चा शदीद बीमार था। माँ झारों कतार रो रही थी। जुलेखा ने उसे सिर्फ एक नजर देखा और दिल में आह निकाली, या अल्लाह, इसके बच्चे को शिफा दे दे। ये माँ मेरी माँ जैसी है। उसी लम्हे बच्चा माँ की गोद में हल्का सा मुस्कुराया। माँ हैरत से जुलेखा को देखने लगी। तुमने कुछ पढ़ा था? जुलेखा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस दिल से एक सदा निकली थी। दरबार गौसिया में लोग। प्यारे दोस्तों, एक दिन का वाकया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे।
लोग पूरी तवज्जो से खामोशी में सुन रहे थे कि अचानक कुछ लोग घबराए हुए दौड़ते हुए अंदर आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनसे वजह पूछी। उन्होंने कहा, मौला, एक शेर इस तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा है, हमें डर लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में एक बड़ा शेर सबके सामने आ गया, मगर वो किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि सीधा इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आता है और उनके कदमों में सर रख देता है। फिर उसके पीछे पीछे एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी आता है। वो शेर, जो असल में एक शेरनी थी, इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहती है, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैं चाहती हूं कि ये महफूज रहे, पल बढ़ जाए, मैं इसे आपके हवाले करने आई हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूं कि ये बच्चा कभी यतीमी महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इसे कौन संभालेगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यतीमों की देखभाल उससे बेहतर कोई नहीं करता। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे आए, बच्चे को अपनी गोद में लिया, सर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अब्बू अल हारिस है, ये मेरे साथ रहेगा। शेरनी इत्मीनान से वापस चली गई और वो बच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पलने लगा, जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। वक्त गुजरता गया। वो शेर का बच्चा, जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में उठाया था, अब जवान हो चुका था। जहां जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते, वो उनके साथ होता। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं रह गया था, वो इमाम का साथी, दोस्त और वफादार बन चुका था। लोग उसे अब्बू अल हारिस के नाम से जानते थे। उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गहरी मोहब्बत थी। दिन हो या रात, सफर हो या आराम, अब्बू अल हारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों से जुड़ा रहता था। मगर वक्त की तबीयत बदलती है। अब्बू अल हारिस जवान हो चुका था। उसका जिस्म ताकतवर, आवाज गूंजदार और चाल में रुआब और दबदबा आ चुका था। अब जब वो किसी गली से गुजरता, लोग सिहर जाते। दिलों में अजीब सा डर बैठने लगा था। एक दिन कुछ अरब के लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या अली अलैहिस्सलाम, वो शेर जो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता है, अब बड़ा और खतरनाक हो गया है। हमें डर है कहीं किसी दिन कोई नुकसान ना हो जाए। ये सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उनके दिल में अब्बू अल हारिस की मासूमियत और वफा की यादें थीं, मगर वो इंसानों की फितरत और उनके डर को भी भली भांति समझते थे। वो घर तशरीफ लाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में खामोशी से बैठे थे। मौला अली अलैहिस्सलाम उनके करीब आए और नरमी से कहा, बेटा हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये अरब के लोग कह रहे हैं कि अब्बू अल हारिस अब बड़ा हो गया है, लोग उससे घबरा रहे हैं। बेटा, मेरा मशविरा है, अब उसे आजाद कर दो। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में नमी आ गई। थोड़ी देर तक खामोश रहे, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और नरम लहजे में कहा, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म हो। बाबा जान, बस आज का दिन निकल जाने दीजिए, कल ये आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा, आज के दिन में ऐसा क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाहर देखते हुए जवाब दिया, बाबा जान, शाम हो गई है। ये वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं होता, ये वक्त तो छांव देने का होता है, धूप से बचाने का, न कि धूप में छोड़ने का। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोशी रही। वो खामोशी जिसमें वो सब बातें थीं जो लफ्जों से आगे होती हैं। जब सहर का वक्त हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की और रोज की तरह अब्बू अल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आ गए। अब्बू अल हारिस ने हैरत से देखा और पूछा, मौला, आज इतनी सुबह? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। कुछ देर बाद बैठे और बड़ी नरमी से सारी बात अब्बू अल हारिस को बता दी। ये सुनते ही अब्बू अल हारिस खामोश हो गया। उसकी आंखों में वो खामोशी आ गई जो सीधे दिल पर असर करती है। फिर कुछ लम्हों के बाद उसने सर झुकाकर कहा,
ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या शर्त है अब्बू अल हारिस? अब्बू अल हारिस ने सर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी और वो बोला, मुझे सिर्फ एक बार आपसे मुलाकात की इजाजत दीजिए, जिंदगी में बस एक बार और। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ देर चुप रहे, फिर फरमाया, याद रखना अब्बू अल हारिस, तारीख होगी 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, जगह होगी करबला, एक टीले के पास। तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, बस वही वक्त होगा हमारी आखिरी मुलाकात का। उसी आवाज पर चले आना, वहां मैं तुम्हें याद करूंगा। अब्बू अल हारिस ने धीरे से एक सवाल किया, मौला, जब वो दिन आएगा तो मुझे वापस कौन बुलाएगा? क्या आप मुझे आवाज देंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बू अल हारिस। अब्बू अल हारिस ने फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास अलैहिस्सलाम बुलाएंगे? तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो पड़े और फरमाया, हमारी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज देंगी। रिवायत में आता है कि आज भी करबला में वो मुकाम मौजूद है जहां बीबी फिजा ने अब्बू अल हारिस को आवाज दी थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बू अल हारिस को रुखसत किया तो फरमाया, अब्बू अल हारिस, मुल्क इराक चले जाओ, वहां नैनवा के करीब एक जंगल है। उस जंगल का शेर बादशाह अब मर चुका है, तुम वहां जाओ और बादशाहत करो। अब्बू अल हारिस ने सर झुकाया, मौला के कदम चूमे और नैनवा की जानिब रवाना हो गया। फिर वहीं आशूर की शाम थी। मैदान करबला में खामोशी का आलम था, मगर उस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा था। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, उसके बाद उमर इब्न सद का हुक्म था कि लाश ए हुसैन अलैहिस्सलाम पर घोड़े दौड़ाए जाए और पवित्र जिस्म को पामाल किया जाए। ये खबर जब खैमागाह पहुंची तो कयामत का समा था। उसी वक्त बीबी फैजा हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास आईं और अर्ज किया। यही बात याद दिलाकर बीबी फैजा ने फरमाया, ऐ मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में एक शेर रहता है, अब्बू अल हारिस। ये वही शेर है जिसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में पाला, मोहब्बत दी, परवरिश की। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जंगल की तरफ जाकर उसे बुला लाऊं। मैं उसे इन जालिमों के इरादे से आगाह करना चाहती हूं। हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने खामोशी से सर हिला दिया, इजाजत दे दी। बीबी फिजा उम्र रसीदा होने के बावजूद तेजी से मैदान करबला के अतरफ से निकल पड़ी। उनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, अब्बू अल हारिस। उन्होंने जंगल की जानिब मुंह करके बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ अब्बू अल हारिस, तुमसे तुम्हारे मौला ने वादा लिया था, आज वो दिन आ गया है। बीबी की आवाज फिजा में गूंजी, जंगल की हवाओं से टकराई, दरख्तों में लरजिश हुई। चंद लम्हों बाद जमीन कांपने लगी, झाड़ियों में हरकत हुई और फिर वो शेर अब्बू अल हारिस गरजते हुए, दहाड़ते हुए, बिजली की मानिंद दौड़ता हुआ बीबी फिजा के सामने आ गया। बीबी फिजा की आंखों में आंसू थे, आवाज भर आई, ऐ अब्बू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि इन जालिमों का क्या इरादा है? ये चाहते हैं कि तेरे मौला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा जिस्म को पामाल करें। उनके जिस्म अतहर पर घोड़े दौड़ाए जाए ताकि लाश इतनी मस्क हो जाए कि पहचान ही न जा सके। ये सुनना था कि अब्बू अल हारिस की आंखें सुर्ख हो गईं। उसके कदम जमीन पर जोर से लगे। उसने आसमान की तरफ दहाड़ मारी, ऐसी दहाड़ जिसने लश्कर यजीद में लर्जा तारी कर दिया। अब अब्बू अल हारिस सिर्फ एक शेर नहीं रहा था, वो वफा की गैरत, इश्क हुसैन अलैहिस्सलाम की आग और मजलूमियत का जवाब बन चुका था। बीबी फिजा ने बस इतना कहा, अब वक्त है अब्बू अल हारिस, वक्त है वादा पूरा करने का। बीबी फिजा के एक पुकार पर शेर अब्बू अल हारिस जमीन हिलाता, फिजा गूंजता बीबी के साथ मैदान करबला तक आ गया। वो लम्हा जहां लाशा हुसैन अलैहिस्सलाम बेकफन बेखबर मैदान बला में पड़ा था। आसमान खामोश, जमीन साकित, फरिश्ते रो रहे थे। अब्बू अल हारिस धीरे से बढ़ा, नरमी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के पास आया, जमीन पर बैठ गया, अपना सर झुकाया और खुल्लूस से मौला के खून में अपनी पेशानी रंग ली, जैसे वफा की मोहर अपने माथे पर लगा रहा हो।
रिवायत में आता है कि जब यजीदी फौज के सिपाही घोड़ों पर सवार होकर लाश ए हुसैन को पामाल करने के इरादे से बढ़े तो उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शेर तन्हा लाश ए हुसैन के पहलू में बैठा था। घोड़े वो मंजर देखकर बिदक गए, बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे। सिपाही घोड़ों से गिरने लगे। कोई वापस पलटा, कोई खौफ से लरज उठा। किसी में हिम्मत ना हुई कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के करीब भी जा सके। ये कोई आम शेर नहीं था, ये अब्बू अल हारिस था, वही बचपन का यतीम जिसे हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाला, मोहब्बत दी, अपनी आगोश में रखा। अब वो वफा का पहरेदार बनकर हुसैन अलैहिस्सलाम के जस्दे खाकी की हिफाजत कर रहा था। जब ये खबर उमर बिन सद तक पहुंची, उसका चेहरा जर्द हो गया, आंखें खौफ से फैल गईं, झुंझला कर बोला, इस वाक़े को किसी पर जाहिर मत करना, ये एक फितना है। उसे पता था अगर ये राज फैल गया तो जुल्म का चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा। जब बीबी फिजा ख़याम हरम वापस आईं तो हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को खबर दी, सैयदा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश महफूज है, अब्बू अल हारिस वहां मौजूद है, जब तक वो मौजूद है कोई जालिम करीब नहीं आ सकता। और यूं जब तक अब्बू अल हारिस उस सरजमीन पर बैठा रहा, कोई सवार, कोई खंजर, कोई घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जसद ए अतर को पामाल नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, अब्बू अल हारिस कई घंटे, शायद कई दिन उसी जगह बैठा रहा जहां उसका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बेगौर ओ कफन आराम कर रहे थे। फिर एक रात जब करबला की फिजा खामोश थी और काफिला असीरी के लिए तैयार हो रहा था, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम से फरमाया, फूफी अम्मा, अब्बू अल हारिस से कहिए अब वो लौट जाए, उसने वफा का हक अदा कर दिया है। फिर बीबी फिजा उसी हिम्मत के साथ दोबारा अब्बू अल हारिस के पास गईं और पुकारा, अब्बू अल हारिस, मौला का हुक्म है, अब तुम जाओ। अब्बू अल हारिस ने बीबी फिजा की तरफ देखा, आंखों में नमी, पेशानी पर मिट्टी और दिल में एक टूटा हुआ सुकून। फिर वो उठा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश ए मुबारक के करीब आया और आखिरी बार सजदा किया। बीबी फिजा ने देखा, शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर अब्बू अल हारिस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करबला से निकल गया। ये थी एक शेर की वफा जो इंसानों को पीछे छोड़ गई, जो जालिमों के सामने दीवार बन गई और जो ता कयामत कह गई, मैं हुसैन का हूं और ये मेरा मौला है। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात वाजह करते चलें कि ये वाक़या कुरान या हदीस में दर्ज नहीं है, बल्कि एक अवामी रिवायत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के तौर पर सुनाई जाती है। हमारा मकसद इसे तारीख नहीं बल्कि मोहब्बत ए हुसैन के जज्बे के तौर पर पेश करना है। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ई अमानिल्लाह। आज हम आपको करबला का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल तड़प उठेगा। करबला के मैदान में जहां बनी हाशिम बहादुरी में सबसे आगे थे, जिनका एक फर्द पूरे लश्कर पर भारी था, लेकिन एक शख्स की बात ही कुछ और थी जिसने कई यजीदियों को सिर्फ अपनी आंखों से मारा। सबको बस उसी का खौफ था कि अगर वो मैदान में आ गया तो क्या होगा। वो अपनी बहादुरी की वजह से पहचाना गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज का अलमबरदार, जो 30,000 के लश्कर के लिए काफी था, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत गाजी अब्बास था। वो फरात पर सिर्फ एक मशक पानी भरने आए थे, न कि जंग करने। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमला किया, तो इस हमले की दिफा में हजरत अब्बास के हाथों 2415 यजीदी सिपाही मारे गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फरात के किनारे 2415 यजीदियों को प्यास की हालत में मारते रहे। आपके हाथ में थी तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मशक को पानी में डाला। आपके अर्द गिर्द यजीद के सारे सिपाही आ गए। शम्र, जो कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से बहुत दूर खड़ा था, खौफ की निगाहों से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहा था।
यजीद के सारे सिपाही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने जाने की जुर्रत नहीं कर सके। गाजी अब्बास शेर की तरह मशक निकालकर पानी भरने लगे। शम्र उसी सोच में था कि अब क्या करना चाहिए। शम्र को भी वो सारी बातें याद थीं जो उमर बिन साद ने कही थीं कि अगर तुम इतना खौफ, इतना डर रखते हो उनके कुछ सिपाहियों से, फिर तुम हाशमी नौजवानों का क्या करोगे जो हुसैन अलैहिस्सलाम के खतरनाक बाजू हैं। अगर अब्बास मैदान में आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अगर अब्बास मैदान में आ जाए तो तुम सब के सब उसे देखकर ही मर जाओगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ फरात के पानी में डाले और खुद पानी पीना चाहा। पानी अपने चेहरे के करीब किया तो वो पानी पी न सके। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपनी प्यास से ज्यादा बीबी सकीना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और घर वालों की प्यास ज्यादा अजीज थी और वो नहीं चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले प्यास से रहें और मैं सैराब हो जाऊं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वो पानी वापस उसी फरात में डाल दिया और मशक भरने लगे। इस वक्त शम्र ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बास किस चीज को घूम रहे हो? फरात के पानी को? ये इतनी ताखीर किसके लिए? याद रखो कि तुम इस सरजमीन के बेहतरीन सिपाहियों में से एक हो। आ जाओ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान न करो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। जब मशक भर ली तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और वापस जाने लगे तो शम्र मल्लून ने कहा, न जाओ अब्बास, रुक जाओ, मौत की तरफ कदम न बढ़ाओ। जब शम्र ने देखा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इस लालच को स्वीकार नहीं किया तो वह गुस्से में लाल हो गया और यह समझ गया कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेकर गए तो वह सफल हो गए और उन्हें सफल नहीं होने देना चाहता था। शम्र के कहने पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने लश्कर के लश्कर आ गए और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को रोकने लगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने यह लश्कर कुछ भी नहीं था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मकसद उनसे जंग करना नहीं था बल्कि खेमों तक पानी पहुंचाना था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उनसे मुकाबला करने लगे। जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आता वह 1 सेकंड में खत्म हो जाता। शम्र यह चिल्लाता रहा, कुछ भी करो मगर अब्बास पानी न लेकर जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत से यजीदी सिपाहियों को कत्ल करके फरात से बहुत दूर आ गए। लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने और चारों तरफ बहुत से सिपाही आ गए और उन्हें घेर लिया। शम्र यह चिल्लाता रहा कि जाओ और उससे मशक छीन लो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दुश्मन से मुकाबला करते रहे और खेमों की तरफ निकलने लगे। फिर किसी ने दरख्त की ओट से एक जोरदार तीर मारा जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू में लग गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने दूसरे हाथ में तलवार ली और मशक को अपने दांतों में फंसा लिया और दुश्मन से मुकाबला जारी रखा। उसी समय दरख्त की ओट में से एक यजीदी सिपाही ने तीर से आपके दाहिने हाथ पर वार किया। इसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट गए। अब आप मुकाबला नहीं कर सकते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने दांतों में मशक पकड़ी और तेजी से खेमों की तरफ जाने लगे। उनका इरादा था कि अगर कुछ भी हो जाए, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन यह मशक खेमों तक पहुंच जाए। इसी इरादे से वह खेमों की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन फिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर एक जोरदार वार किया गया और आप करबला की जमीन पर गिर पड़े। मशक आपके हाथ से छूट गई और सारा पानी बह गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, मेरे पास तुम हो तो मुझे क्या गम? यह क्या हो गया कि मैं तुम्हें वापस नहीं पा सकता? किस तरह जाऊं अहले हरम के पास? अब मेरी कमर में ताकत नहीं रही। ये मेरे सब कुछ, ये मेरे भाई, ये थे वो गाजी अब्बास जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। करबला के मैदान में हजरत अब्बास रसी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाली मशकीजा लेकर खेमों की तरफ आने लगे तो बीबी सकीना सारे बच्चों को जमा करके मशकीजे को दूर से देखने लगी और फरमाने लगी, ऐ बच्चों, मैंने कहा था ना, मेरा चचा अब्बास नहर से पानी लेकर आएगा। जैसे जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब आने लगे, बीबी सकीना का तजस्सुस बढ़ने लगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून से रंगीन देखा और मशक को खाली देखा तो बीबी सकीना रोकर फरमाने लगी, बाबा चचा अब्बास कहाँ हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सकीना, तुम्हारा चचा नहर के किनारे सो रहा है।
बीबी सकीना ने कहा, बाबा मेरे असगर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी सकीना को देखा और फरमाया, सकीना हूं। एक खाली खेमे में अपनी बेटी सकीना को ले गए और जमीन पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ उठाया तो जमीन से पानी उबलने लगा। बीबी सकीना पानी को देखकर खुश होने लगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सकीना इस खेमे के बाहर निगाह करके देख। जब बीबी सकीना ने बाहर देखा तो बाहर लाखों लोग प्यासे थे जो बीबी सकीना को देख रहे थे। बीबी सकीना ने फरमाया, बाबा ये कौन है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ सकीना, ये तेरे नाना की उम्मत है। अगर आज तुम पानी पी लोगी तो रोजे महशर ये सब लोग हौंजे कौसर से महरूम हो जाएंगे, चूंकि हमारे प्यासे रहने से ही अल्लाह के रसूल का दीन बचाएगा, तेरे नाना की नबूवत बचाएगी। बीबी सकीना ने कहा, बाबा मेरे नाना की उम्मत के लिए अगर इस सकीना को कुर्बान होना पड़े और ता क़यामत अगर प्यासा भी रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। मेरा भाई अली असगर अगर प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए मुझे ये भी मंजूर है। अल्लाह के दीन के लिए हम अहले बैत हर दुख सह लेंगे। सलाम हो बीबी सकीना की प्यास पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की शहजादी सकीना के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी की नवासियों के साथ नहीं किया होगा। करबला से लेकर शाम तक कौन सा जुल्म था जो यजीदी फौज ने सकीना के साथ ना किया हो? जब मैदान करबला में सब लोग शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले तन्हा रह गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झुलजनाह पर सवार हुए और झुलजनाह की लगाम कई बार खींची, मगर झुलजनाह आगे न बढ़ा। झुलजनाह सिर को झुकाकर अपने कदमों की तरफ देखने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झुलजनाह से उतरे तो देखा कि बीबी सकीना झुलजनाह के कदमों से लिपट कर कह रही हैं, ऐ झुलजनाह, मेरे बाबा को न लेकर जा। वो जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मैदान की तरफ गया है वो वापस नहीं आया, और अपने बाबा से लिपट कर रोने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिद्दे बीबी सकीना को ज़ैनब के हवाले किया। जब खेमों में आग लग गई तो सकीना रोते हुए खेमे से बाहर निकली और दौड़ती हुई मैदान करबला की तरफ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सिद्दे सकीना ने लोगों से पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं? उनमें से एक जालिम ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? जैसे ही बीबी सकीना ने कहा कि हुसैन, तो इस जालिम ने तीर को निकाला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मारते हुए फरमाया कि देख, ये तेरा बाबा है। बीबी सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा की तरफ पहुंची और अपने बाबा की गर्दन पर खंजर चलते हुए देख रही थी। 4 साल की बच्ची अपने बाप को करीब से जबह होते हुए देख रही थी। शम्र मलाउन बीबी सकीना को छुरी दिखा दिखाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर मारने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जालिमों ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए और खेमों में आग लगा दी। मैदान करबला में असर के वक्त कूफियों के कुछ लुटेरों ने अहले बैत को एक खेमे में जमा करके बाकी खेमों को आग लगा दी। आग के शोले बुलंद हो रहे थे और अहले रसूल के दिल डूब रहे थे। शैतान के साथियों ने माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सकीना के कानों की बालियां खींची गईं। बीबी सकीना ने रोकना चाहा तो उसे थप्पड़ मारा। इससे बढ़कर जुल्म व सितम और क्या होगा? कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की बच्ची पर उठे, कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली की बेटी पर उठे। उमर बिन साद ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब लूट घसोट को खत्म करो और यहां से चलो। खानदान अहल ए बैत के तमाम अफराद एक ही खेमे में बैठे हुए अपनी हालत झार पर रो रहे थे। इतने में ही शाम का वक्त हुआ। यजीदी अपने मदारों को दफन करने के बाद अपने पड़ाव में शाम के बाद जश्न मना रहे थे और खानदान ए रसूल की शहजादियां बीमार जीन अलाबिदीन के सरहाने बैठी अपनी हालत झार पर रो रही थी। प्यास का एहसास ही खत्म हो चुका था। रात सर पर आ गई थी। बीबी सकीना फरियाद कर करके इस तरह खामोश हो चुकी थी जैसे मौत की घोष में पहुंच चुकी हूं। ज़ैनब कई बार जाकर अपने भाई का सिर चूम आती तो कभी खेमे में आकर बीमार जीन अलाबिदीन को देखती। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी। अचानक बीबी ज़ैनब ने जो साए देखे तो बीबी ज़ैनब ने बुलंद आवाज से फरमाया, आगे मत आना। एक पर्दा नशी अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। आवाज आई, बेटी हम गैर नहीं हैं, हम भी तेरा पहरा ही देखने आए हैं। बीबी ज़ैनब ने पहचान लिया कि ये तो मेरे बाबा अली की आवाज है। तसल्ली के लिए दोबारा आवाज दी, आप कौन हैं पहले बताओ, फिर आगे बढ़ना। आवाज आई,
बेटी हम आगे नहीं आएंगे, मेरे गमजदा बेटी, सब्र रखो, मैं तेरा बाप अली हूं और ये तेरी माँ फातिमा बिनते रसूल हैं। हम तुम्हारा पहरा देखने के लिए आए हैं। बीबी जैनब ने बेकरारी से आवाज दी। अम्मी जान, आवाज आई। जी बेटी, क्या बात है? बीबी जैनब कहने लगी, अम्मी जान आप रुक क्यों गईं? आकर मेरे भाई का लाश तो देख लो, मुझे दिलासा तो दे जाओ। आवाज आई, बेटी मैं आगे नहीं आ सकती। बीबी जैनब ने आवाज दी। अब्बा जान, आवाज आई। जी बेटी, बीबी जैनब फरमाने लगी। अब्बा जान आप सुबह क्यों नहीं आए? जब आपका घराना लूट रहा था उस वक्त आप कहां थे? आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब अली असगर को तीर मारकर शहीद किया गया और अली असगर ने तीर खाकर दम तोड़ा? जब अली अकबर की लाश को उठाते वक्त मेरे भाई की कमर ढेरी हो रही थी, जब कासिम की जवानी लूटी गई, जब अब्बास के बाजू कलम किए गए, जब मेरे भाई का सर काटा गया। बाबा आपको उस वक्त आना था जब हुसैन का सीना तीरों और तलवारों से छनी हुआ था। आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब मेरे भाई के गले में तीर फंसा हुआ था? मेरे बाबा, मैं तो उस वक्त भी आपको बुलाती रही कि या मदद अब्बा जान। आवाज आई, बेटी हम उस वक्त भी आए थे, तुम्हारी अम्मी साथ थी और तुम्हारे नाना भी साथ थे। हमने तुम्हारा पूरा इम्तिहान अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे नाना शहीदों के खून को बोतल में जमा करते रहे। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरे बेटे, हुसैन ने वैसा ही इम्तिहान लिया जैसा उसके नाना हुजूर चाहते थे। तुम्हारी अम्मी अपनी कुर्बानियों से पूरी तरह मुतमिन हैं। तुम्हारे भाई और भतीजे जन्नत में पहुंच चुके हैं और वहां आराम कर रहे हैं। ऐ मेरे लख्ते जिगर, तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। तुम बनते रसूल के दूध की लाज रखोगी। सब्र और शुक्र से रहना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर आवाज आना बंद हो गई। बीबी सकीना के दिल को काफी इत्मीनान हासिल हो गया था। सुबह हुई और अहले बैत को कौफा ले जाया जा रहा था तो बीबी जैनब ने मदीना की तरफ रुख करके इस तरह फरियाद की कि सुनने वालों के सीने चाक हो गए। यजीदी लश्कर ने बीबियों को कैद कर लिया और उन्हें पैदल ही सड़कों पर चलाया ताकि लोग इब्रत हासिल करें। इस मजलूम काफिले को कौफा से दमिश्क ले जाया गया और वहां दरबार यजीद में पेश किया गया। इस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहने लगी, ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है। वह उठी और उसने उम्दा लिबास पहना, अपनी चादर ओढ़ी और वहीं पर आकर बीबी जैनब से जब उसे गौर से देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन कुलथूम से कहा, बहन क्या तुम इस औरत को जानती हो? कुलथूम ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। बीबी जैनब ने फरमाया, यह हमारी कनीज हिंद बिन्त अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज किया करती थी। हिंद ने बीबी जैनब से पूछा, आप लोग किस इलाके से हैं? बीबी जैनब ने फरमाया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और इज्जत में खड़ी हो गई और पूछने लगी, क्या आप मदीना वालों को जानती हैं? बीबी जैनब ने फरमाया, तुम किन मदीना वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका मौलाना इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों के बारे में पूछना चाहती हूँ। बीबी जैनब ने अश्कबार आंखों से फरमाया, तुमने अली अलैहिस्सलाम के घर के बारे में पूछा है? अब इस घर को खाली छोड़ आए हो। तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूछा है? तो ये देखो, तुम्हारे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तुम्हारे शौहर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली के बारे में पूछा है? तो हम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और बाकी सारे नौजवानों को करबला के तपते रेगिस्तान में बेगुस्ल और बिना कफन छोड़ आए हैं। और तुमने जैनब के बारे में पूछा है? मैं जैनब हूं और ये मेरी बहन। बीबी जैनब की ये बातें सुनकर हिंद की चीख निकल गई और वह सीने पर हाथ मारकर कहने लगी, हाय मेरी आका झातियों को क्या हो गया? काश मैं अंधी हो जाती और फातिमा की बेटियों को इस हाल में न देखती। हिंद उठी और अपनी चादर उतारकर यजीद के सामने आई। यजीद उस वक्त बाहर से आए हुए कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। उसने यजीद को इस हालत में देखा और फौरन उठ खड़ा हुआ और भरेन दरबार में उसका नग्न सर देखकर गजब में आ गया और अपनी बीवी को चादर पहनाई और कहने लगा, हाँ मैंने ही हुक्म दिया था। अब तू नावासा रसूल पर मातम करना चाहती है तो बेशक कर। लेकिन जब यजीद ने मकर और गरीब से उतरते हुए उसकी बीवी को चादर ओढ़ाई तो हिंद ने कहा, ए यजीद, खुदा तुझे तबाह करे। अपनी बीवी को दरबार में नंगा सर देखकर तेरी गैरत जाग उठी, लेकिन तू रसूल जादियों को सराम
सारे नग्न बाजारों और गलियों कोचों से भर कर ले आया है। इस वक्त के लिए गैरत कहां मर गई थी। अहले बैत को शाम की जेल में कैद कर दिया गया। सलाम हो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सलाम हो अहले रसूल के खानदान पर, जिन्होंने इस्लाम की खातिर इतनी कुर्बानियां दी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को वाकया करबला मालूम हो सके कि हमारे नबी के खानदान ने इस दीन इस्लाम की खातिर क्या क्या कुर्बानियां दी थी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे करबला की पूरी कहानी, यानी दस्तान करबला। इसीलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें, तभी पूरी कहानी समझ पाएंगे। प्यारे दोस्तों, यजीद हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन का बेटा था। का वह बदबख्त इंसान है जिसके सर पर नवासा ए रसूल हजरत इमाम हुसैन रज अल्लाह ताला अन के कत्ल का काला दाग है, जिस पर हर जमाने में लोग लानत करते रहे और कयामत तक करते रहेंगे। ये बदबख्त इंसान 25 हिजरी में पैदा हुआ। इसकी माँ का नाम मैसून बिनते नजद कल्बी है। यजीद बहुत मोटा, बदसूरत, फाश, फाजिल, शराबी, बदक, जालिम और बेअदब गुस्ताख था। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अनहुक वफात के बाद यजद ने हुकूमत संभालते ही अपने बैत के लिए हर फरमान जारी किया। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उकब थे। यजद ने उनको अपने बाप की वफात की खबर दी और लिखा कि हर खास और आम शख्स से मेरी बैत ले लो, और हुसैन बिन अली, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अन अल्लाह ताला अनहुक लेना। इन सबको एक लम्हा मोहलत ना देना। मदीना मुनव्वरा के लोगों को अभी तक हजरत अमीर माविया के इंतकाल की खबर ना थी। यजीद के हुक्मनामे से वलीद बहुत घबराया, इसलिए कि इन हजरात से बैत लेना आसान नहीं था। उसने मरवान बिन हिकम को बुलाया। मरवान बिन हकम वो शख्स है कि जब उसकी पैदाइश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहनी यानी कोई चीज चबाकर नरम करके खिलाने के लिए लाया गया, तो हुजूर ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है यह गिरगिट का बेटा गिरगिट है। और बुखारी नसा और इब्ने अबी हातिम बयान करते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप हिकम पर लानत फरमाई। जबकि मरवान अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तो वह भी लानत में शामिल हुआ। वह मरवान की उसको और उसके बाप को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गिरगिट फरमाया, और जिसके बाप पर हुजूर ने लानत फरमाई, बल्कि उसके बाप को शहर से निकाल दिया और तैफ में रहने का हुक्म फरमाया। ऐसे मरवान से भला अच्छाई की उम्मीद क्या हो सकती है। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने जब मरवान से मशवरा लिया तो उसने कहा, इन तीनों को इसी वक्त बुलाएं और बैत के लिए कहें। अगर वह बैत कर ले तब बेहतर है, वरना तीनों को कत्ल कर दें। इस मशवरा के बाद गवर्नर वलीद ने तीनों हजरात को बुलावा भेजा। हजरत इमाम हुसैन रज अल्लाह ताला अन अपने कुछ जवानों को साथ लेकर गए। घर के बाहर उनको खड़ा कर दिया और फरमाया कि अगर तुम लोग सुनो कि मेरी आवाज ऊंची हो रही है तो फौरन अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं यहां से हरगिज ना जाना। फिर आप अंदर तशरीफ ले गए। वलीद ने आपको हजरत अमीर माविया खबर सुनाई और यजीद के बैत के लिए कहा। आपने फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुपकर बैत नहीं कर सकता। आप बाहर निकलकर सब लोगों से बैत मांगेंगे तो उनके साथ मुझसे भी बैत के लिए कहें। वलीद अमन पसंद आदमी था। उसने कहा, अच्छा आप तशरीफ ले जाइए। जब आप चलने लगे तो मरवान ने गुस्सा होकर वलीद से कहा कि अगर आपने इस वक्त इनको जाने दिया और बैत ना ली तो फिर इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। अगर यह बैत कर ले तो बेहतर है, वरना इनको कत्ल कर दो। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन खड़े हो गए और फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल? नाना जान मुझे इजाजत दीजिए। और आपके नाना जान सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी गोद में आपक परवरिश की थी, उस वक्त रोजा ए अनवर में उनका क्या हाल हुआ होगा। इसका ख्याल अहल मोहब्बत के दिलों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आह, यह दिन कितने रंजो गम का दिन था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन, जिनका सब कुछ मदीना में है, मगर आज मदीना से जा रहा है और हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। आप अलविदा ए नाना जान, अलविद कहकर रोते हुए वापस हुए और डूबते दिल के साथ मदीना मुनव्वरा पर हसरत भरी निगाह डालते हुए मक्का मुअज्जम की तरफ रवाना हो गए। ये वाकया 4 शाबान 60 हिजरी का है। जब आप मक्का मुअज्जम पहुंच गए और आपके तशरीफ लाने की लोगों को खबर हुई तो झुंड के झुंड लोग आपके खिदमत में आने लगे और आपकी जियारत का शरफ हासिल करने लगे।
मक्का में आप एक पनाह की हैसियत, ना आपने यजीद के खिलाफ किसी से बैत ली और ना अपने लिए किसी लश्कर का सहारा लिया। कूफा शहर की बुनियाद उस वक्त हुई जबकि 14 हिजरी से 16 हिजरी तक कादसिया फतेह होने के बाद मुसलमानों की फौज इराक में बस गई और मदान का माहौल जब उनके समझ में ना आने लगा तो सहाबी रसूल हजरत साद बिन वकास रजी अल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से यह जगह तलाश की गई और मुसलमानों के लिए घर बनवाए गए। फिर आप 17 हिजरी में अपनी फौज के साथ मदाइन इंडिया बीट्स संगीत कूफा आने की दरख्वास्त कर चुके थे, मगर आपने साफ इनकार कर दिया था। अब जबकि कूफ वालों को मालूम हुआ कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और इमाम हुसैन रज अल्लाहु ताला अन्हो ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, तो किताब तारीख तबरीज के घर में वहां के शिया जमा हुए। हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल का जिक्र करके सबने खुदा का शुक्र अदा किया। सुलेमान ने सबसे कहा कि माविया का इंतकाल हो गया है और हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बात से इनकार कर दिया है और मक्का चले गए हैं। आप लोग उनके और उनके बाप के चाहने वाले हैं। अगर उनके मददगार बन सकते हैं और उनके दुश्मनों से जंग कर सकते हैं तो उनको बुलाने के लिए खत लिखें, और अगर कमजोरी या बुजदिली का अंदेशा हो तो धोखा देकर उनकी जान को खतरे में न डालें। सबने एक जबा होकर कहा कि हम उनको धोखा न देंगे, बल्कि हम उनके दुश्मनों से लड़ेंगे और अपनी जान उन पर कुर्बान कर देंगे। चुनांचे पहला खत जो उन लोगों की तरफ से लिखा गया उसमें हजरत अमीर माविया के इंतकाल और यजीद की हुकूमत में आने के बाद लिखा गया कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाए, खुदा ताला आपके आने की बरकत से हमारी मदद फरमाए। का दमिश्क का गवर्नर नोमान बिन बशीर यहाँ मौजूद है, मगर हम उसके साथ नमाज जुमा में शरीक नहीं होते और ना उसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें मालूम हो जाएगा कि आप तशरीफ ला रहे हैं तो यहाँ से निकाल कर मुल्क शाम जाने पर मजबूर कर देंगे। ये पहला खत अब्दुल्लाह बिन सुबह हमदानी और अब्दुल्लाह बिन दाल के हाथों भेजा गया। जब इमाम हुसैन रज अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में 10 रमजान 76 हिजरी को मक्का मुअज्जम पहुंचा। इस खत की रवानगी के बाद 2 ही दिन के अंदर पेशी खत और तैयार हो गए, जो 1, 2, 3 और 4 आदमियों के सिग्नेचर से थी। ये सारे खत 3 आदमियों के हाथ भेजे गए। इसके बाद फिर कुछ खास लोगों ने खत भेजे और सब एक के बाद एक थोड़ी ही देर में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुंच गए। मेरे दोस्तों, आप यह जान चुके होंगे कि करबला की जंग क्यों हुई। इसके पीछे की वजह क्या थी? इसके पीछे की वजह बैत थी जो यजीद इमाम हुसैन से चाहता था। हालांकि यजीद एक बदबख्त शैतान था जो कि गुनाहों में डूबा रहता था। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत मंजूर कर लेते तो यजीद की बदका जायज हो जाती और इस्लाम का कानून बिगड़ जाता और दीन में ऐसा फसाद पैदा होता कि जिसका दूर करना बाद में नामुमकिन हो जाता। मेरे दोस्तों, इतने सारे खतों के आने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज अल्लाह ताला उन्होंने पहले अपने चचा जाद भाई इमाम मुस्लिम को कूफा भेजा। उसके बाद इमाम मुस्लिम के साथ कूफा में क्या क्या हुआ, चलिए आगे की कहानी बताते हैं। जब कूफा वालों को यह खबर मिली कि यजीद ख्वाब तख्त पर बैठ चुका है और इमाम हुसैन रज अल्लाहु ताला अन्हो से उसने बैत के लिए कहा है और इमाम हुसैन रज अल्लाहु ताला अन्हो मदीना शरीफ से मक्का शरीफ तशरीफ ले आए हैं, तो कूफा वाले एक घर पर जमा हुए और मशवरा करके एक खत इमाम हुसैन रज अल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में लिखी इस खत में यह लिखा था कि ए इमाम हुसैन शहजादा ए रसूल, आप कूफा तशरीफ लाइए और हमको यजद के जुल्म से बचाइए। कूफा के लोगों की तरफ से जब इस तरह के तकरीबन 150 खत इमाम हुसैन रज अल्लाह ताला अन्हो की मुकद्दस बारगाह में आए तो आपने उनसे कहा, मैं अपने चचा जाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु ताला अन्हो को भेजता हूँ। अगर यह तुम्हारा मामला ठीक देखकर हमें बताएंगे तो हम वहाँ जल्द ही तशरीफ लाएंगे। उसके बाद हजरत इमामे मुस्लिम बिन अकील अल्लाहु ताला अन्हो अपने 2 बेटों के साथ कूफा पहुंचे। जब कूफा वालों को खबर मिली कि इमाम हुसैन के भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील तशरीफ ला रहे हैं तो आपका इस्तकबाल करने के लिए कूफा के लोगों में बड़ा जोश पैदा हुआ। बड़े ही एहतमाम और वकार के साथ कूफा के लोग बाहर निकल आए और सरदार कूफा आपके कदमों को चूमते रहे। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला मुस्लिम बिन अकील ने पानी पीना चाहा मगर प्याला खून से भर गया। आपके साथ 3 बार ऐसा ही हुआ। जब आप इब्ने जियाद के सामने गए
तो आपने उसे सलाम नहीं किया। यह देखकर वह फिर इब्ने ज़ियाद बोला, क्या अब भी यजीद को अपना खलीफा मानते हो? हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया, हरगिज नहीं। फिर इब्ने ज़ियाद बोला, क्यों नहीं मानते? तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया, इसीलिए कि वह काफिर फाश है, शराबी है, जानी है, दुनिया का कुत्ता है। यह सुनते ही इब्ने ज़ियाद बोला, अब तो तुम जरूर कत्ल किए जाओगे, तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे वसीयत कर लेने दो। उसने इजाजत दे दी। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने मोहम्मद बिन अस्सास से कहा, मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूं। मैंने फलां से 700 दिरहम लिए हैं, मेरा घोड़ा बेचकर उसे अदा कर देना। हजरत इमाम हुसैन रज अल्लाह ताला अन्हो को खत लिख देना कि कूफा ना आए, और कत्ल के बाद मेरा जनाजा इब्ने ज़ियाद से लेकर दफन कर देना। और मुझे मेरे मजलूम बच्चों का कुछ पता नहीं है, वह कहाँ है, वह मुसाफिर है, बेवत है और यतीम है। उन पर तरस खाना और उन्हें सही सलामत मदीना पहुंचा देना। अभी आप फरमा ही रहे थे कि इब्ने ज़ियाद ने झल्लाद को हुक्म दिया कि इमाम मुस्लिम को शाही महल में ले जाकर उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। झल्लाद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को शाही महल की छत पर ले गया और हाशमी जवान की जुल्फें पकड़कर तलवार मारी, जिससे आपका सर उस जालिम के हाथों में रह गया और धड़ जमीन पर आ गिरा। इस तरह से आपको शहीद कर दिया गया और आपका मुबारक सर यजीद के पास भेज दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजन। इस तरह कूफा वालों ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज अल्लाहु ताला अन्हो को धोखा दिया और उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन के नाम पर इसको वफा की राह पर पहली शहादत हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु ताला अन्हो की हुई। आपकी शहादत के बाद आपके दोनों बच्चों को तलाश किया जाने लगा, जो आपके साथ कूफा गए थे, और तलाश करने वालों के लिए भारी भरकम इनाम का ऐलान भी किया गया था कि जो उन दोनों बच्चों को गिरफ्तार, उन्हें भारी इनाम दिया जाएगा। आखिरकार इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे कूफा में भटक गए, तो इन दोनों बच्चों पर उस औरत की नजर पड़ी जिस औरत का शौहर इनाम के लालच में इन दोनों बच्चों की तलाश में था। लेकिन इस औरत को यह मालूम नहीं था कि मेरा शौहर इन बच्चों के साथ कुछ करेगा। वह औरत बड़ी प्यार और मोहब्बत से इन दोनों बच्चों को अपने घर ले आई और उन्हें खिलाकर सुला दिया। जब रात हुई तो उसका शौहर थका हारा आया और कहने लगा कि इब्ने ज़ियाद की तरफ से बहुत बड़े इनाम का ऐलान हुआ है कि जो इमाम मुस्लिम के बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। जब उस औरत ने यह सुना तो अपने शौहर को नहीं बताया कि वह दोनों बच्चे हमारे घर पर ही हैं, लेकिन उन बच्चों ने अपने बाप इमाम मुस्लिम रजी अन अल्लाहु ताला अन्हो की याद में रोना शुरू कर दिया, जिन्हें कूफा की सरजमीन पर बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। जब उस औरत के उस बदबख्त शौहर ने आवाज सुनी तो अपनी बीवी से पूछने लगा कि आखिर हमारे घर से बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है, कौन सा बच्चा है जो रो रहा है। वह औरत कहने लगी, कोई नहीं है, आपको ऐसे ही ख्याल में बच्चों की आवाज सुनाई दे रही होगी। लेकिन वह शख्स नहीं माना, घर पर गया और इन दोनों बच्चों को पकड़ लिया और इन दोनों बच्चों को शहीद कर दिया और इन दोनों बच्चों का सर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा दिया। जब इब्ने ज़ियाद ने दोनों बच्चों के सर को देखा तो आग बबूला हो गया और कहा कि मैंने तो सिर्फ गिरफ्तार करके लाने को कहा था, कत्ल करने को नहीं कहा था। आखिरकार उस शख्स को भी जिसने दोनों बच्चों को कत्ल करके उनका सर इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचाया था, उसको भी सजा दी गई और इनाम नहीं दिया गया। प्यारे दोस्तों, अब आगे की कहानी सुनते हैं। जब इमाम मुस्लिम का खत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो तक पहुंचा तो इमाम हुसैन अल्लाह ताला अनके के पास कूफा ना जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा कि हम वहां ना जाएं, क्योंकि इमाम मुस्लिम खत में यह लिख चुके थे कि यहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर आप नहीं आए तो हालात बदतर हो जाएंगे। इमाम हुसैन सोचने लगे कि अगर हम कूफा नहीं गए और वहां के लोग यजीद और इब्ने ज़ियाद के दबाव में आकर शरीयत के खिलाफ कुछ कर बैठे तो इसके जिम्मेदार हम होंगे, और कयामत के दिन अगर हमारे नाना जान ने पूछ लिया कि हुसैन मेरी उम्मत ने तुम्हें आवाज दिया था कि आप आइए और हमें बचा लीजिए, आप क्यों नहीं गए, तो हम अपने नाना जान को क्या मुंह दिखाएंगे, और रब ने पूछ लिया तो रब की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे। यह सोचकर इमाम हुसैन रज अल्लाहु ताला अन्हो कूफा जाने की तैयारी करने लगे। जब यह खबर मक्का वालों को हुई तो वह लोग नहीं चाहते हैं कि इमाम हुसैन कूफा की सरजमीन पर जाएं। यहाँ तक कि बड़े बड़े सहाबा हजरत अब्दुल्लाह
इब्ने अब्बास अब्दुल्ला, इब्ने उमर, हजरत जाबिर, हजरत अब्बू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अनम वगैरह आपके पास आए और अर्ज किया कि आप कूफा हरगिज न जाएं, क्योंकि वहां के लोग पैसों के बड़े लालची हैं। उन लोगों ने आपके बाबा हजरत अली रज अल्लाहु ताला अन्हो और आपके भाई हजरत हसन रज अल्लाहु ताला अन्हो के साथ खुली हुई गद्दारी और बेवफाई की है। वहां पर इब्ने जियाद का हुक्म चलता है और वहां के लोग इब्ने जियाद के खिलाफ आपका साथ नहीं देंगे। तो ए इमाम हुसैन, आप ये जान लीजिए कि कूफा वाले आपको जंग के लिए बुला रहे हैं और हमें डर है कि वह लोग आपको धोखा देंगे, झुठला देंगे और आपको बेआरो मददगार छोड़ देंगे, बल्कि हुकूमत के साथ मिलकर आप पर हमला करेंगे और बुलाने वाले ही सबसे बड़े आपके दुश्मन होंगे। हजरत इमाम हुसैन रज अल्लाह ताला अन्हो ने उन सब से कहा कि हमें ना रोकें, हमें जाने दें। अगर आज हम नहीं गए तो हमारे नबी के दीन की शान खत्म हो जाएगी, हमारे घर की जो आन बान है वह खत्म हो जाएगी, और कल रब ने हमसे पूछ लिया तो हम रब को क्या जवाब देंगे। जब सहाबा इराम ने देखा कि इमाम हुसैन अपने इरादे से रुकने वाले नहीं हैं, तो कुछ सहाबा ने कहा था, ए इमाम हुसैन, अगर आपको जाना ही है तो आप अपने घर वालों को अपने साथ लेकर ना जाएं, आप अकेले जाएं। मगर इमाम हुसैन ने कहा, नहीं, हम अपने नाना जान के दीन को बचाने के लिए किसी भी सूरत में किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हम जाएंगे और हम अपने पूरे घराने के साथ जाएंगे। बड़े बड़े सहाबा किराम ने इमाम हुसैन को कूफा जाने से रोका, मगर हजरत इमाम हुसैन ने एक की भी नहीं सुनी। आखिरकार इमाम हुसैन 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी को अपने घर वालों और खादिम समेत 62 लोगों को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा से कूफा के लिए निकल गए। आपके साथ जो अहले बैत थे उनमें से कुछ ये हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ उस सफर में हजरत इमाम हुसैन के 3 बेटे थे। पहला बेटा इमाम जैनल आबेदीन, उस वक्त उसकी उम्र मुबारक 22 साल थी और जैनल आबेदीन बहुत बीमार थे। आपके दूसरे बेटे अली अकबर, उस वक्त उसकी उम्र 18 साल थी और तीसरे जी की बहुत छोटा थे। दूध पीने वाले बच्चे थे जिसकी उम्र महज 15 माह थी, और आपके साथ आपकी बेटी सकीना रजी अन लाहू ताला अन्हा थी। फरमाया, खुदा की कसम ये नहीं होगा। उसने कहा, खुदा की कसम मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह से बहस होती रही। आखिर में होर ने कहा, मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है, मुझे तो सिर्फ यह हुक्म है कि मैं आपके साथ रहूं, यहां तक कि आप कूफा पहुंच जाएं। अगर आप कूफा जाने से इनकार करते हैं तो जब तक मैं इब्ने जियाद की राय ना मालूम कर लूं, आप ऐसा रास्ता अख्तियार करें जो ना कूफा की तरफ जाता हो और ना मदीना की तरफ। आपको उसकी बात अच्छी लगी और आप कदा सिद्धेश्वर से रोक दो और उन्हें छठे मैदान में उतरने पर मजबूर करो, जहां ना कोई पनाह की जगह है और ना ही पानी है। और ए होर सुनो, जिसको मैंने खत देकर भेजा है उसे हुक्म दिया है कि वह तुम्हारे साथ रहे, ताकि तुम जो कुछ कर रहे हो उसके बारे में वह हमें बताता रहे। और इमाम हुसैन और उनके साथियों को इब्ने जियाद की तरफ से जो खत आया था उसके बारे में बताया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अच्छा, हमको जरा आगे बढ़कर सामने वाले गांव में ठहरने दो। और ने कहा, हमें तो टियल मैदान में ठहरने का हुक्म दिया गया है। और ने कहा, हमारे साथ है, ये इब्ने जियाद हर काम की खबर देता रहेगा। हुर के इस जवाब पर हजरत इमाम हुसैन के साथियों में जोश पैदा हो गया। हजरत जुहर बिन कैस ने कहा कि ए इमाम, आली मकाम इनसे जंग कर लेना हमारे लिए आसान है, मगर इनके बाद जो लोग आएंगे इतने होंगे कि हमको उनसे मुकाबले की ताकत ना होगी। मगर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, हम अपनी तरफ से जंग शुरू नहीं करेंगे। फिर आपने हुर से फरमाया, अच्छा कुछ तो चलने दो। हुर खामोश रहा और आप बाईं तरफ चल पड़े। अभी आप थोड़ा सा ही चले थे कि हुर के सिपाहियों ने आकर रोक दिया और कहा, बस यहीं उतर जाइए, पुरात यहां से दूर नहीं है। आपने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा, इस जगह का नाम कला है। इस लफ्ज को सुनते ही आप घोड़े से उतर पड़े और फरमाया, यह करबला है, जो मकाम में करबला है। यही हमारे ऊंटों के बैठने की जगह है, यहीं हमारे माल असबाब उतरेंगे और इसी जगह पर हमारे साथी कत्ल किए जाएंगे। ये मुहर्रम की 61 हिजरी की दूसरी तारीख जुमेरात का दिन था। दुश्मनों की फौज 22,000 थी और इमाम हुसैन अल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों समेत 72 लोग थे, जिनमें बीवियां और बच्चे भी थे। जबकि आप जंग के इरादे से भी नहीं आए थे, इसीलिए लड़ाई वगैरह के सामान भी अपने पास नहीं रखे थे। जिस छठे मैं को उनके सामने उलट दिया और फरमाया,
यह खत किसने लिखे हैं? तुमने नहीं लिखे। अगर तुमने खत नहीं लिखे हैं, तुमने हमें यहां नहीं बुलाया, तो मैं अपने साथियों समेत चला जाऊंगा। उन लोगों ने कहा, नहीं, तुम यजीद की बैत कर लो और फिर चले जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तो हजरत इमाम हुसैन रज अल्लाहु ताला अन्हों ने फरमाया, यह कभी नहीं हो सकता। फिर रात हुई तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि रात भर हमें इबादत कर लेने दो। तो उन लोगों ने आपकी बात मान ली। रात भर इबादत करने के हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अहूजा की हजरत इमाम हुसैन, उनके अहले बैत और तमाम साथी 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। एक लुकमा किसी के हलक से नीचे नहीं उतरा और ना एक कतरा पानी किसी को पीने को मिला। ऐसे लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के लिए 22,000 का लश्कर मौजूद था। जंग का नक्कारा बजा दिया गया। इमाम हुसैन अल्लाह ताला अनु को मेहमान बनाकर बुलाने वाले आपके जान के दुश्मन बन गए। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह ताला अनहु जंग के मैदान में तशरीफ ले गए और उन लोगों से हम कलाम के बाद आपने फरमाया, लोगों, मेरे खानदान पर गौर करो कि मैं कौन हूं। फिर अपने गिरेबान में मुंह डालकर सोचो कि तुम्हारे लिए क्या मेरा खून बहाना जायज है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूं? क्या मैं उनके चचा जाद भाई अली का बेटा नहीं हूं, जो 810 साल की उम्र में ईमान लाए? क्या सैयद शोहदा हजरत हमजा मेरे बाप के चचा और जाफर तैयार खुद मेरे ही चचा नहीं थे? क्या तुम में से किसी ने यह नहीं सुना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया है कि यह दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं? अगर तुम मेरी बात को सच समझते हो, और हकीकत में वह सच है इसलिए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर तुम मेरी बात झूठी समझते हो, तो अब भी इस्लामी दुनिया में जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी अब्बू, सईद खुदरी और अनस बिन मालिक वगैरह मौजूद हैं। उनसे पूछ लो, क्या यह हदीस तुम्हें मेरा खून बहाने से रोकने के लिए काफी नहीं है? लोगों, अगर तुम्हें इस हदीस में शक है, तो क्या इसमें शुबहा है कि मैं तुम्हारे रसूल का नवासा नहीं हूं? खुदा की कसम, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नबी का नवासा मौजूद नहीं है। ना तुम में और ना तुम्हारे सिवा दूसरी कौमों में जरा गौर करो कि मेरे कत्ल के लिए तुम कैसे तैयार हो गए। क्या मैंने किसी को कत्ल किया है, किसी का माल हलाक किया है या किसी को जख्मी किया है? मगर दोस्तों, यजीद पलीद ने कुछ भी ना सुना और जंग का ऐलान कर दिया। इसी तरह से जंग शुरू कर दिया। इमाम हुसैन के खानदान शहीद होते गए। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि हम आपको कहानी थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि पूरी कहानी तफसील से बताने से वीडियो 5 घंटे से ज्यादा बन जाएगी। इसीलिए चलिए अब हम आपको 10 मुहर्रम के वाक्य को सुनाते हैं। 10 मुहर्रम के दिन हर एक इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो रहा था, और यह मंजर देखने के लिए तमाम आलिमीन के फरिश्ते करबला के मैदान तक आ पहुंचे। कभी इमाम हुसैन से जमीन मुखातिब होकर कहती है कि ए हमारे आका, हमें हुक्म दें, हम अभी फट जाएं और इस पूरे लश्कर को फिन नार कर दें। तो कभी आसमान चीख कर कहता है, हे मेरे हुसैन, हमें हुक्म दे। तो कभी जाफर जिन मुख्तलिफ जिन्नात के साथ दस्ते अदब को जोड़कर कहता है, मेरे मौला, मुझे हुक्म दे कि इस फौज यज्जत को फिर नार कर दूं। इमाम हुसैन तमाम अंबिया, औलिया, फरिश्तों और जिन्नात से कहते हैं, यह सब्र का इम्तिहान है। मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है और मेरे खून से ही इस्लाम को जिंदगी मिलेगी, क्योंकि मेरे शहीद होने के बाद रहती दुनिया तक किसी भी यजीद की मजाल ना होगी कि कोई मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शरीयत को झूठा कहे। बस सब मौला हुसैन का इम्तिहान देख रहे हैं। इमाम हुसैन अली अकबर के सीने से पछी निकालते हैं, तो कभी अपने 6 माह का बच्चा कुर्बान करते हैं। जब आपके साथ कोई ना रहा, आप खेमा में आते हैं, बीबियों से अलविदा कहते हैं। इमाम सज्जाद को वसीयत करते हैं कि इस्लाम के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करना, लेकिन कदम कदम पर अपने नाना की रिसालत की गवाही देते रहना। बस जैसे ही बीबियों से अलविदा कहकर झुल्ला को हुक्म देते हैं कि हे मेरे घोड़े, मुझे मैदान में लेकर चल, झुला जागे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन झुल्लू के कदमों में देखते हैं कि आपकी बेटी सकीना के पैरों में लिपटी हुई है। आप उतरते हैं, अपनी बेटी से फरमाते हैं, मेरी बेटी सकीना, अपने पापा से अलविदा कहो। बीवी सकीना फरमा है, बाबा, सुबह से लेकर अब तक जो मैदान में गया वह वापस नहीं आया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरी बच्ची, हमारे खून से तुम्हारे नाना का दीन बचेगा, सब्र करो।
आप का पुरसा देते हैं और मैदान में आकर बब्बाज बुलंद फरमाते हैं, ए लोगों, मैं रसूल अल्लाह का नवासा हुसैन हूँ, फातिमा का बेटा अली का लाल। मैं वह हूँ जिसके लिए अल्लाह के रसूल बार बार फरमाते थे कि हुसैन मिन्नी अव आना मिनल, हुसैन मेरा खून, रसूल अल्लाह का खून है, मेरा गोश्त रसूल अल्लाह का गोश्त है। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने शरीयत में कोई तरमीम की है? किसी इंसान का कत्ल किया है? क्यों मेरे बच्चों को मारा है? क्यों 3 दिन से हमें प्यासा रखा है? फौज यजीद एक आवाज में कहती है कि हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुक्स में कत्ल करना चाहते हैं। फिर आप फरमाते हैं, आज जो इस्लाम का परचम तुम हाथों पर बुलंद करके खड़े हो, यह परचम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। खैब खंदक में अगर मेरे बाबा अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। आज उस अली को यह सलाह दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस बयाबान में भूखा प्यासा करके कत्ल कर रहे हो। बस उमर बिन साद कहता है कि हुसैन की बात ना सुनो, हमला कर दो। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मदद मुकाबिल जो भी आया वह फिना हुआ। जमीन पर इससे पहले ऐसी जंग ना देखी गई कि 3-3 दिन का भूखा प्यासा शेर की तरह लड़ रहा है और यजीदी फौज दूर दूर भाग रही है। बिलाखिर शिमर उमर बिन साद ने यह सोचा कि यह अली का शेर है, इससे मुकाबला करना नामुमकिन है। पूरी फौज को कहते हैं कि एक साथ इमाम हुसैन पर हमला किया जाए, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन के करीब ना जाए। दूर दूर से इमाम हुसैन को तीर मारे और आधी फौज जाकर उनके खैम को आग लगा दो। बस हजारों की फौज ने इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेरा और दूर दूर भागते हुए इमाम हुसैन को तीर मारती रही, नेजे मारती रही और कुछ इमाम हुसैन के कयाम को जलाते हैं। इमाम हुसैन कभी खेमों की तरफ जाते हैं, कभी सिपाहियों की तरफ आते हैं। बस इतने में आवाज आती है, ए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन तलवार को रोक लेते हैं। फौज यजीद जैसे ही इमाम हुसैन की रुकी हुई तलवार देखते हैं तो वह लोग जो इमाम हुसैन को देखकर भाग गए थे वह भी करीब आने लगते हैं और दूर दूर से जिसके हाथों में जो चीज होती है वह इमाम हुसैन की तरफ फेंकने लगते हैं। तारीख ने लिखा, जिसके पास नेजे थे वह नेजा मारने लगा, जिसके पास तीर थे वह तीर मारने लगा, जिसके पास तलवार थी वह तलवारें मारने लगा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वह करबला की गर्म जमीन से मिट्टी उठाता और इमाम हुसैन की तरफ फेंकता। तारीख ने लिखा, आपके जिस्म पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक दूर से नजर तक नहीं आ रहा था। आपने चाहा कि आप अल्लाह के दरबार में सजदा करें। आप अपने आप को घोड़े की जी से जमीन की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन आपके जिस्म मुबारक पर तीर इतने थे, ना आप जमीन पर थे ना घोड़े की जी पर थे, तीरों के मुसल्ले पर थे। ये मंजर तमाम अंबिया देख के जारो कतार रहे थे। बस जो भी इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आए, इमाम हुसैन के चेहरे में उनको रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वह चीख के दूर चला जाता। इतने में शिमर ने कहा, यह काम मुझसे होना है। बस शिमर करीब आता है इमाम हुसैन के सर से, अमामा उतारता है, आपके बालों में हाथ डालता है, छुरी को गले पर रखता है, पहली जरब चलाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आगे मैं नहीं देख सकता। जैसे ही दूसरी जरब चलती है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आगे मैं नहीं देख सकता। जब तीसरी जरब चलती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपने बेटे की कुर्बानी के वक्त ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, आगे मैं नहीं देख सकता। बस तलवार चलती रही। एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह के रसूल ने आंखें बंद की और फरमाया, अली, अब आगे मैं नहीं देख सकता। बस एक वक्त ऐसा आया कि इमाम अली ने भी आंखें बंद की और बीबी फातिमा से फरमाने लगे, फातिमा, आगे मैं नहीं देख सकता। बीबी फातिमा जरा मक्तल में देखती है कि शिमर मुसलसल इमाम हुसैन के गले पर खंजर चला रहा है। आप करीब आती हैं, दोनों हाथ इमाम हुसैन की गर्दन पर रखती हैं और फरमा है, ए शिमर, ना मार, मेरे बच्चे को ना मार, मैंने चक्की लाला है, ये तेरे रसूल का नवासा है। लेकिन अफसोस, शिमर मुसलसल इमाम हुसैन के गले को काटता रहा। फिर देखी, इमाम हुसैन की मुसल लब हिल रहे हैं। सोचा कि शायद हुसैन हमें बदुआ दे रहे होंगे। करीब आकर जब सुनते हैं तो इमाम हुसैन फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल करना, मेरे खानदान वालों की कुर्बानी कबूल करना। तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब के नवासे इस हुसैन को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। मेरी कुर्बानी कबूल करना, तू अजीम है, तू आला है।
अगर मेरी 70 जानें भी होती तो भी मैं तेरे नाम पर तेरे इस्लाम पर कुर्बान करता। इस तरह से इमाम हुसैन शहादत की जाम नोस फामा गए। इन्ना लिल्लाह बिना इलेही राव, कत्ले हुसैन असल में मर गए। यजीद है इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद तभी तो हिंदुस्तान के बादशाह ने कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, बादशाह अस्त हुसैन दीन, अस्त हुसैन दीन, पनाह अस्त हुसैन। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल करबला, तेरी किस्मत पर लाखों सलाम। तो दोस्तों, यह थी दस्ताने करबला वीडियो। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आप लोग भी मुहर्रम के रोजे जरूर रखें और मुहर्रम के दिन जितना हो सके लोगों में खाने की चीज शरबत तकसीम करें। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें शहीद करबला के सदके अहले बैत के सदके हमारी हर परेशानियों को दूर अता फरमा और हमें सच्चा हुसैनी बना दें। या अल्लाह हमें करबला के शहीदों के सदके से 5 वक्त का नमाजी बना दें। या अल्लाह अहले